भाई क्यों फ्री होना चाहिए? क्यों का जवाब जरूर होना चाहिए। ऐसे क्या महाकुंभ में हमने आपसे बहुत ज्यादा फीस ले ली भाई, है ना, कि आपको लग रहा है कि सर ने इतनी ज्यादा फीस ले ली महाकुंभ में हमसे कि किताब इतने की आएगी, ये क्यों लेकर आऊं, ये क्यों लूं। ठीक है, मैं शुरू से बोलता आया हूं ये बात, आज नहीं बोल रहा। 30 पर वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे घर वालों से मांग के नहीं लिए मैंने। ये कोई शोभा देता है क्या कि 25-26 साल का बच्चे को 1 रुपए डेली का ज्यादा लग रहा है या 2 रुपए डेली का ज्यादा लग रहा है? अरे भाई कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लो, ठीक है, भगवान ने शक्ति दी है, कर दीजिए भाई, है ना। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि यार आप लोग ना इस उम्र में ये 100, 200, 300, 400, 500, 1000 के बारे में सोचते हैं। ठीक है भाई, बहुत छोटी सोच है, आगे बढ़ना होगा। आप ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपके पास हिम्मत है, आप जवान है, कुछ काम करिए, काम के साथ भी अपनी जिंदगी चलाई। एक बच्चा बोल रहे हैं इंस्पेक्टर 40 वाला बैच फ्री कर दीजिए महाकुंभ बैच के लिए। भाई क्यों फ्री कर दें आप, ये भी बताइए जरा, कोई रीजन आपके पास कि जिससे आपको लग रहा है कि महाकुंभ वाले बच्चों के लिए ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, कल भी मैंने एक आध बच्चे का कमेंट देखा था। तो भाई क्यों फ्री होना चाहिए? क्यों का जवाब जरूर होना चाहिए। ऐसे क्या महाकुंभ में हमने आपसे बहुत ज्यादा फीस ले ली भाई, है ना, कि आपको लग रहा है कि सर ने इतनी ज्यादा फीस ले ली महाकुंभ में हमसे, लूट लिया हमें, अब जो बैच लाए हैं उसे फ्री में देना चाहिए। क्या भाई मेहनत नहीं है हमारी उसमें? क्या टीम मेहनत नहीं करेगी उसके अंदर? क्या कंटेंट बनाने वाला मेहनत नहीं करेंगे उसके अंदर? फ्री क्यों होना चाहिए? किसी के पास से जेन्युइन रीजन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए हर चीज की फीस हम कितनी कम रखते हैं। ठीक है, 1 रुपए डेली के हिसाब से भी फीस नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो, और कैलकुलेशन वाले बैच की तो 50 पैसे के हिसाब से ही है। तो अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में 50 पैसे या 1 रुपया या 2 रुपए भी मैं बता रहा हूँ ज्यादा लगता है ना, तो समझिए अभी आप भाई साहब दिमाग ना खोल नहीं पाए हैं, आप असल जिंदगी से बहुत दूर हैं। आप मानेंगे नहीं, आप लोग आज इतना सोचते हैं, हम लोग अपने टाइम में, ठीक है, हम लोग अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने 30 किताब करी होंगी, कभी लालच नहीं किया कि किताब इतने की आएगी, ये क्यों लेकर आऊं, ये क्यों लूं। ठीक है, मैं शुरू से बोलता आया हूं ये बात, आज नहीं बोल रहा। 30 पर वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे घर वालों से मांग के नहीं लिए मैंने, खुद मेहनत कर करके कमाए और खुद अपनी पढ़ाई में निवेश किया। ठीक है, आप लोग जवान हो, 25 साल के हो, 26 साल के हो, ठीक है, आप लोग माँ बाप के भरोसे रहोगे तो कैसे जिंदगी कटेगी? ये कोई शोभा देता है क्या कि 25-26 साल का बच्चे को 1 रुपए डेली का ज्यादा लग रहा है या 2 रुपए डेली का ज्यादा लग रहा है? अरे भाई कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लो, ठीक है, भगवान ने शक्ति दी है, जवान हो, क्यों पेरेंट्स को परेशान करना जरा जरा सी चीजों के लिए? भाई हमने कभी परेशान नहीं किया अपने माँ बाप को। 17 साल की उम्र से मैं कमा रहा हूँ, 17 साल की उम्र से मैं काम पे लग गया था, आज तक काम पे हूं, कभी घर वालों से ये नहीं बोला कि आप इसके पैसे दो। ठीक है, और कभी भी कंजूसी नहीं करी पढ़ाई में। मैथ की मैंने बताया 30-35 किताब करी है मैंने, कम से कम 30-35 किताब। हर 4 दिन बाद बाजार गए, कुछ नया आया है ले आते हैं, 4 दिन बाद फिर नया आया है कुछ ले आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बात बहुत बार बताई है। तो भाई थोड़ा सा सोचिए, एक मेच्योर थिंकिंग लाइए अपने अंदर, ठीक है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा ये कि आप इसी चीज में लगे रहेंगे कि सर ने 700 का बेच दिया, अब 600 का कर दिया, कल 800 का कर दिया, मेरे 100 रुपए खर्च हो गए, मेरे 100 रुपए यहाँ रह गए। ये छोटी सोच के साथ ना आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता भाई। ठीक है, कोई जेन्युइनली बहुत गरीब होता ना, मुझे दिखता कि इसकी हालत ऐसी है, भाई उसके लिए हम बैठे हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। आप डाटा रिचार्ज अगर कराने की क्षमता है ना आपके पास, तो भाई 1 रुपया डेली का कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, 100 बात की एक बात है, जनरली जो गरीब लोग होते हैं उसके लिए हम कर देते हैं अपने आप ही जो करना होता है। सर मैंने 7,000 की बुक्स खरीदी है, मैं लालच नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जो भी किताब या कोर्स खरीदते हैं ना भाई, वो आपके अंदर ज्ञान डाल रहा है। मैंने अपने टाइम पे निवेश किया, ठीक है, तो वो निवेश मेरे को आज रिटर्न दे रहा है, बात समझिए। मैंने सिलेक्शन लिया उसके बलबूते, ठीक है, तो पढ़ाई में किया गया निवेश सबसे सफल निवेश होता है। पर निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोर्स पे कोर्स खरीद रहे हैं, बुक पे बुक खरीद रहे हैं, पर हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बेकार निवेश हो जाएगा फिर। पढ़ाई यार इतना कुछ क्या मांगती है, हम अपनी लाइफ में देखें ना हजारों तरीके के खर्चे करते हैं। आप एक बार कहीं बाहर खाने जाएंगे ना, आप देखेंगे 200-300 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, ऐसे ही एक आधा घंटे में। ठीक है,
और बच्चे फिर जब ये बोलते हैं ना कि सर इसकी फीस 99 कर लो, इसकी फीस इतनी कर लो, यार ये देखो अगले बंदे ने फीस रखी ही कितनी है, ठीक है। और आपको अगर, कई बच्चों को ये भी लगता है कि सर आपने जो फीस दी वो वहां से उतर के सीधा मेरी जेब में गिर गई यहाँ पर यूं, ठीक है। भाई ऐसा नहीं होता कभी। आप आके देखिए ऑफिस, 15 लोगों का स्टाफ बैठा है, यहाँ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडियो है, जहां से ऐप चलती है, उनके पास पैसे जाते हैं, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि आपने बुक ली 200 रुपए की, तो बुक के पैसे मेरी जेब में आ गई हैं यूं करके। बुक के पीछे टीम बैठी है, टीम पूरी जो कंटेंट बनाती है, टाइपिस्ट बैठे हैं, टाइपिस्ट पैसे लेते हैं, ठीक है। बुक जो छापता है वो पैसे लेते हैं, बुक जो बेचता है वो पैसे लेता है, फ्लिपकार्ट जिसपे बिकती है वो पैसे लेता है, ठीक है। तो एक असल दुनिया में आइए भाई, है ना, बहुत जरूरी है ये थिंकिंग ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सोचता हूँ हमारी फील्ड में ना कई बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि उन्होंने जो पैसे दिए वो डायरेक्ट टीचर की जेब में चले गए। भाई आप लोग दुनिया से बहुत परे हो, कभी आप खुद व्यापार करेंगे तो इस चीज का एहसास करेंगे, ठीक है, कि भाई जो रेवेन्यू होता है और जो जेब में जाता है उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब आप देखेंगे ना कि कितने खर्चे होते हैं, तब आपको समझ आएगी, तब आपको ये भी पता लगेगा कि यार सर इतनी जेन्युइन फीस के साथ इतना बढ़िया कंटेंट कैसे दे पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये रियलाइजेशन आपको तभी होगा यदि आपने कभी कुछ व्यापार या किसी व्यापार के बारे में आप जानते होंगे। सर आप इतनी कम फीस क्यों रखते हैं? मेरे को भी यही लगता है भाई, अब तो सही बता रहा हूं आपको, मुझे भी ना अब यही लगता है कि अब फीस ना मैं आगे से बढ़ाकर ही रखूंगा सब चीजों की। मैं जितना आप लोगों के लिए कर लूं ना, आप लोगों की शिकायत ही रह जाती है। अगर 1500 रुपये फीस रखूंगा तो कहोगे 999 कर लो, 999 कहूंगा तो कहोगे 750 कर लो, 750 रख दूंगा तो कहोगे 500 कर लो, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज की फीस मैं कितनी भी कम रख लूं, आप लोगों को शिकायत ही रहती है भाई, है ना। तो भैया हाथ जोड़ से माफी है आप सभी लोगों से, अगर आपको लगता है वाकई में कि यार मैं आपको लूट रहा हूँ या बहुत ज्यादा फीस मैं रखता हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए भाई, है ना। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि यार आप लोग ना इस उम्र में ये 100 200 300 400 500 1000 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। भाई बहुत छोटी सोच है, आगे बढ़ना होगा। आप ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपके पास हिम्मत है, आप जवान हैं, कुछ काम करिए, काम के साथ भी अपनी जिंदगी चलाई जा सकती है, तैयारी करी जा सकती है। हमने नहीं करी क्या? अपने अंदर एक आत्मसम्मान होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं फ्री में दे दो, मैं किसी से फ्री में कुछ नहीं ले सकता लाइफ में, सही बताऊं आपको, कुछ भी। मैं तो जब बिजनेस भी करता हूं ना, ये देखता हूं कि इस बच्चे से इतनी फीस ले रहा हूं ना, इसे वो तसल्ली देनी है पूरी, इसे ये ना लगे कि मैंने ये बैच खरीद लिया और सर ने मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दी, या इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या इसको वो कंटेंट नहीं मिल पाया, ठीक है। तो फ्री की तो बात ही दूर है, फ्री में तो मैं लाइफ में कभी कुछ चीज लेना नहीं चाहता। आप आके मेरे से बोलेंगे ना सर फ्री में मैं ये दे दूंगा आपको, ये करूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं भाई साहब आपका फ्री में। मेरा एक अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों फ्री में लूंगा? जब मैं किसी लायक भी नहीं रहा ना, तो भी मेरा दिल यही कहेगा कि कुछ काम कर लेता हूं, फ्री में नहीं लूंगा, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा अपने अंदर मेच्योरिटी लाइए सभी लोग, ये सोचना आपको मेच्योर बनाएगी और आपको सफल बनाएगी, ये ध्यान रखिए। ये सफलता की तरफ आपको चलाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो जिंदगी आपकी है, देखिए मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई। सर कैलकुलेशन में 2000 रुपए में भी कम है, बिल्कुल भाई, मैं तो बोल रहा हूं ना, 2000 रुपए रखता ना, एक एक बच्चे को अकल आ जाती। अगली बार से ना मैं ऐसे ही करने वाला हूं, देखना आप। यार ठीक है ना, जो लेगा लेगा, जो नहीं लेगा नहीं लेगा, मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ, क्वालिटी के दम पे बोलता हूँ मैं। फीस तो अपना समझ के कम कर रख लेता हूँ कि आपका बड़ा भाई हूँ, चलो यार छोड़ो, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या इन पे और बर्डन डलवाएं, वो सोच के मैं कम कर लेता हूँ। नहीं तो भाई साहब क्वालिटी देते हैं हम यहाँ पर आपको, ऐरे गहरे वो नहीं है कि ऐरा गहरा कुछ भी कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक क्लास को आखिर तक देखिए, रैंक 1 को दिखाइए, और उसने भी कोई कमी निकाल दी ना, तो हम आपके पैसे वापस देते हैं, ठीक है। तो दावे के साथ कह रहा हूं क्वालिटी देता हूं मैं आपको यहां पर। भाई क्लास नोट में भी थोड़ा समय लगेगा मेरे भाई, मुझे पता है आप में से बहुत सारे चाहने वाले भी हैं मेरे, ठीक है। आपके भरोसे ही हूं यार मैं यहाँ पर, ठीक है, आपके प्यार के भरोसे ही हूं, और मेरा विश्वास है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ मेरे साथ हैं,
ठीक है, पर मेरे को भी ना दिल दुखता है यार, ठीक है। और मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि आपके दिमाग को ना थोड़ा सा खोलूं, जिन बच्चों का दिमाग नहीं खुला हुआ। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। आत्मसम्मान से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिस इंसान ने आत्मसम्मान खो दिया उसने दुनिया में सब कुछ खो दिया भाई, ठीक है। क्यों हम किसी के मोहताज बने कि कोई हमें दे? भगवान हमें ऐसा बनाए कि हम दूसरों के लिए करें, ठीक है। भगवान से हमेशा ये दुआ करना कभी हाथ फैलाना ना पड़े, बल्कि ऐसा बनाए भगवान हमें कि हम जो भी गरीब दिखे, परेशान दिखे, उसकी मदद करने वाले बने, ठीक है। कभी किसी से फ्री में कुछ नहीं लेने वाले बने, फ्री में बांटने वाले बने। आज भी बहुत सारे बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं हम यहाँ पर, ऐसे नहीं खड़े और ये बोल के अच्छा नहीं लगता या फोटो खिंचवा के दिखा के अच्छा नहीं लगती वो सब चीजें कि हमने इसकी हेल्प करी, हमने उसकी हेल्प करी, ठीक है। कोशिश कर लेते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके, आप लोगों के लिए भी फीस कम रख लेते हैं कि चल ठीक है यार, बच्चे हैं ये, इनका प्यार है, मैं बड़े भाई की तरह इन्हें बढ़िया पढ़ाऊंगा और इन लोगों पे भी बर्डन ज्यादा ना लगे। नहीं तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, इतनी ज्यादा वो नहीं है अपने पास बच्चे कि भाई जो बहुत करोड़ों रुपए के हमारे पास धंधा आ रहा है या बिजनेस आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। हैक बुक निकाली, क्यों निकाली? आप लोगों की जरूरत के हिसाब से निकाली है। इंस्पेक्टर चालीसा जरूरत के हिसाब से, स्पीड मंत्रा बैच उसकी एक अलग जरूरत है, फाउंडेशन बैच गणित का महाकुंभ ये अलग है, मेंस का बैच वो अलग है। कंटेंट देखो सब में, किसी में सेम है क्या? लोग बाग सेम सेम कंटेंट सब चीजों में पढ़ा देते हैं, साल की 12 किताबें निकालते हैं, साल के 12 कोर्स निकालते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है। गिनती की 3-4 किताबें हैं अपनी, गिनती के 3-4 कोर्स हैं अपने, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। और स्कोर जितने भी हैं सब में कंटेंट अलग मिलेगा। रेलवे वाला है तो रेलवे का पूरा मेहनत करके मैंने रेलवे का कंटेंट बनाया, मेंस वाला है तो मेंस वाले का पूरा अलग कंटेंट है मेंस का। ये गणित का महाकुंभ है तो इसका पूरा अलग है, कैलकुलेशन का महाकुंभ है उसका पूरा अलग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के बच्चों को लपेट देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो भैया अगली बार से ना अपने बड़े भाई का कहना मानना थोड़ा सा, ठीक है। आप चाहे मेरी कोई कोर्स लें या बुक लें या ना लें, एक मेच्योरिटी लेवल अपने अंदर जरूर डालें मेरे भाई, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा लाइफ में कुछ नहीं है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, इसे मत खोना। आप हमेशा बांटने वाले बने, भगवान से ये दुआ करें। सर मैं बहुत भटक के आपके पास आया हूं और काफी इंप्रूवमेंट है। चलिए भाई, अब सॉरी आप लोगों का समय आज मैंने बर्बाद कर दिया यार, 10-15 मिनट, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, मेरी भावनाएं थी निकल गई आज, बस सही समझिए। क्योंकि देखिए कमेंट वगैरह आते हैं वो भी मैं पढ़ता ही हूँ, है ना। तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे 2-1 दिन से, मतलब आगे से ना मैं ये ध्यान रखूंगा कि एफर्टेबल मैं रखूंगा ही नहीं।